और ब्रेक के बाद अब बारी है हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। और इस सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें दिखाएंगे। न केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें रहीं। तो पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही उलझी हुई है। लगातार दबाव के बाद राहुल गांधी राज्य में कांग्रेस का सीएम का चेहरा घोषित करने पर राजी हुए थे और अब सीएम चेहरे की घोषणा 6 फरवरी को होगी। इसके लिए लुधियाना में बड़ी रैली की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होने आ रहे हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सबसे आगे हैं, उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी सीएम के चेहरे के दावेदार हैं। लेकिन कांग्रेस में सीएम चन्नी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। कल ही कांग्रेस ने उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू को जगह नहीं दी, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को स्टार कैंपेनर बनाया है। जाहिर है सिद्धू इस सियासत की पिच पर गुगली होने की पूरी संभावना है उनकी। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, अब जो पिच तैयार की थी बड़ी मेहनत से और एक पूरा मजमा जमा दिया था सिद्धू ने, और कई बार मुखरता से प्रखरता से अपने शब्दों से और अपने हाव भाव से और पार्टी लाइन पर ये साबित कर चुके हैं, चाहे वो पद छोड़ने की बात क्यों ना हो, कि सीएम का चेहरा तो मैं ही बनूंगा। शादी की तैयारियां हैं, चेहरा किसके सर बंधेगा? देखिए, सिद्धू जब क्रिकेट खेला करते थे तो अपने आखिरी दिनों में वो छक्के लगाने के लिए जाने जाते थे और उनकी छक्का लगाने की एक स्टाइल थी। वो पिच पर करीब 2 कदम आके बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर मारते थे। लेकिन शायद सियासत की पिच को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ कुछ ज़्यादा स्पिन होती है। क्रिकेट की पिच की अपेक्षा सियासत की पिच में ज़्यादा स्पिन लेती है गेंद। तो सिद्धू यही गलती कर रहे हैं, वो हमेशा जल्दी में रहे। अब देखिए, जब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए तो उनके मन में यही था कि वो सीधे सीएम बन जाएंगे, और जाते ही से उन्होंने कांग्रेस में उथल पुथल मचाना शुरू की। अमरिंदर सिंह से उनके विवाद हुए, फिर अमरिंदर सिंह हटे और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तब उनको लगा कि अब उनको सीधे सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन वहाँ भी जब पार्टी के अंदरूनी हालात देखे हाईकमान ने, तो चरणजीत सिंह चन्नी आ गए तो सिद्धू फिर घबराए। लेकिन अब इलेक्शन आ गए तो कांग्रेस हाईकमान ने सीएम पद का दावेदार घोषित नहीं किया, सिद्धू ने फिर दबाव बनाया। अब 6 फरवरी को सीएम पद का दावेदार चेहरा घोषित किया जाएगा। लेकिन इसमें भी संभावना सिद्धू की बहुत कम है, जिस तरह से सर्वे हो रहा है। और हर मोर्चे पर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे आ रहा है। उसकी वजह है क्योंकि चरणजीत चन्नी लंबे समय से कांग्रेस में हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, ज़्यादातर विधायक उनके साथ है, और सबसे बड़ी बात वो एक दलित चेहरा है। तो सिद्धू यहाँ भी मात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी से उनके जो बयान आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो आगे भी मतलब कांग्रेस के साथ रह पाएंगे। 6 फरवरी को अगर नाम फाइनल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धू की ये प्रकृति नहीं रही है। क्योंकि वो जिस डाल पर बैठते हैं कोशिश यही करते हैं कि कम से कम नुकसान तो ना पहुंचे, लेकिन कुल्हाड़ी जरूर हाथ में रहे। लेकिन उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में भी हो, इसी का नुकसान उठा रहे हैं। और अब दूसरी चुनौती उनके सामने है अमृतसर ईस्ट से, जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रम मजीठिया उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी सियासी अदावत बड़ी पुरानी है। जब बीजेपी अकाली दल साथ हुआ करते थे तो अकाली नेता हैं विक्रम मजीठिया, और ड्रग केस में सिद्धू ने जीत करके ही उनके खिलाफ केस लगवाया था। तो वो उनकी अदावत बहुत पुरानी, तो उनको वहाँ पर घेर दिया गया है क्योंकि सिख नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो सिद्धू दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखिए, अब चुनाव में जो भी नतीजे होते हैं, लेकिन सिद्धू की सियासी पारी और कांग्रेस में वो कितना पैर जमा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, अब सिद्ध हूं कि नहीं ये थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा सिद्धू को, कि क्या इतनी मेहनत वो सिद्ध हुई कि नहीं हुई। ये 6 फरवरी को पता चलेगा। नज़र हमारी बने रहेगी। शैलेंद्र जी, आप भी हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे, लगातार आपसे चर्चा होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी जंग तीखी होती जा रही है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां 10 और 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। आज आरएलडी और सपा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत ने कहा कि योगी हमें जितनी धमकी देंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार और किसानों की खुशहाली है। जयंत ने कहा कि हमारी सरकार आने पर गर्मी नहीं, भर्ती होगी। राज्य सरकार में 11 लाख पद खाली हैं।
वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद प्रदेश में बुल और बुलडोजर दोनों का पता नहीं चलेगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा में जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। चलिए, तो गर्मी वाला बयान अभी भी जो है वो चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पर लगातार दौड़ रहा है। और स्वाभाविक सी बात है शैलेंद्र जी कि यहाँ अदावत तो हो, राजनीतिक है, हालांकि कोई वैचारिक अदावत नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्सी की ये दौड़ है। जो जितना दौड़ पाए, जो जितना तेज बयान दे पाए, जो जितना मजबूती से डट के ये कह सके कि नहीं साहब आपके इस फैसले के हम खिलाफ हैं। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, दोनों की कोशिश है कि सामने वाली पार्टी उनकी पिच पर आकर खेले। अभी 3 दिन पहले आपने, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को बीजेपी लगातार जोर शोर से उठा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज जब अखिलेश और जयंत सक्रिय हुए तो उन्होंने पलटवार नहीं किया बीजेपी पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर। उन्होंने अपना इशू लाए रोजगार का, क्योंकि ये उनकी पिच है रोजगार की। क्योंकि कोरोना काल रहा 2 साल और रोजगार की हालत आपको मालूम है, जिस तरह से इलाहाबाद और पटना में रिसेंट घटनाएं हुई, उसका भी फायदा उठाना दोनों चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी क्या ये कमजोर पक्ष है, इसको वो कन्विंस नहीं कर पाएगी लोगों को कि रोजगार क्यों नहीं है। रोजगार की बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, तो वो बीजेपी को अपनी पिच पर खींचना लेकिन चाहते हैं। ये बयान काम कर पाएगा कि नहीं? 24 से 25वां घंटा नहीं लगेगा। हाँ, ये गर्मी गर्मी जो है, गर्मी का जवाब भर्ती से। हाँ, भर्ती चलिए, रोजगार की बात कही जा रही है, लेकिन ये फिलहाल वादे हैं। घोषणा पत्र के अंदर घोषणा पत्र को मजबूत बनाना और उतना पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य में अलग अलग सियासी दल हैं, तो अलग अलग जाति और धर्म के लोग भी रहते हैं। किसका मूड कब कहाँ बदल जाए कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश चुनाव में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबर, नई बातचीत के साथ। लेकिन खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आप बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।